हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आईओसीएल के मार्केटिंग डिविजन्स में रिलीज्ड न्यू वैकेंसीज फॉर जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट एंड जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए कल हुए आप सभी का एसपीपीटी टेस्ट के जो एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे कैंडिडेट के द्वारा दिए गए हैं, उसको आज के इस एपिसोड में मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी लोग, जितने भी लोगों ने कल दिया है एसपीपीटी टेस्ट या फिर आने वाले दिन में देने वाले हैं, तो अगर आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे अपना अनुभव को साझा कर सकते हैं। और हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर का व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला है। इस पर आप भेज सकते हैं, हमारी टीम कनेक्ट करेगी। इसके बाद हम लोग चाहें तो कॉल पे या फिर वीडियो कॉल के थ्रू भी हम लोग जो है बेसिकली आप सभी को एक मौका देते हैं कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे आप शेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे इसी चैनल पे अपलोड होंगे, जिससे नए कैंडिडेट को हेल्प मिलेगा कि कैसे होते हैं एसपीपीटी टेस्ट। जो भी हमारे बैच के कैंडिडेट हैं उनका तो स्वागत है ही, लेकिन ये अनाउंसमेंट मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। जो नहीं है हमारे बैच के कैंडिडेट, सिर्फ यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, वो लोग भी चाहें तो अपना एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उसे मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, ताकि इससे बहुत सारे कैंडिडेट जो यूट्यूब पे देखते हैं, फ्री में देखना चाहते हैं, वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल सके जिन्होंने भी एसपीपीटी टेस्ट को दिया है। अभी जो मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूं एसपीपीटी टेस्ट कल कैसा हुआ, इसके बारे में जो अनुभव है वो बेसिकली टेलीफोनिक का कह सकते हैं इंटरव्यू हमने लिया है कैंडिडेट का जिन्होंने दिया है, उसके बेसिस पे मैं आप सभी को एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। देखिए, एसपीपीटी टेस्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब कुछ बहुत सारा बातें बहुत बार हमने रिपीट कर दिया है एसपीपीटी टेस्ट के बारे में, क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे हो रही है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के कल जो है कैसे-कैसे हुआ, इसके बारे में बेसिक रूप से बात कर लेते हैं। जैसा हमने आप सभी को स्ट्रक्चर को समझाया है, बिल्कुल वही पैटर्न पे हो रहे हैं। तो क्या-क्या पैटर्न रहा? सबसे पहले आप सभी लोग जाते हैं स्किल टेस्ट मतलब एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए। हमने भी बताया है कि आप सभी को फर्स्ट स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बेसिकली चेक किया जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो होता है, इसको मैं अभी शॉर्टकट में लिख देता हूँ क्योंकि आप सभी को समझाना है भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस जो है, आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा। इफ यू विल सपोर्ट ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास सारा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट जरूरत के सारे कागजात, आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, आपको अलाउ कर दिया जाता है फर्दर अगले स्टेप्स के लिए। जब आप अगले स्टेप्स जब आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो अगले स्टेप्स के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब आगे चले जाते हैं। यानी कि आप ध्यान से समझिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज जो है, जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, तीनों ही पोस्ट के लिए सेम होती है। और ये सभी को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अगला स्टेज जो है वो आता है बेसिकली आप सभी के लिए, वो आता है एसपीपीटी टेस्ट का। तो एसपीपीटी टेस्ट में जो है बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में वो चीजों को नहीं पूछ रहे हैं। वो बेसिक आपका स्किल के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज के बारे में वो चेक कर रहे हैं। नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ इलेक्ट्रीशियन के बच्चे थे, उनका कहना है कि सर इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड बेसिक, जैसे कि फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर वायरिंग वगैरह सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर हल्का फुल्का पूछ लेते हैं। तो इस तरह से चीजें पूछी गई है। इसके बाद जो है अर्थिंग वगैरह सबसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चंस जो है बेसिक लेवल के ही आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर चूंकि जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अलग अलग आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो क्या अलग अलग आईटीआई के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह के कैंडिडेट के मन में भी बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहे हैं। देखिए, नो डाउट बेसिकली अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछा जाना चाहिए, लेकिन पोस्ट एक ही है और अलग अलग आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट चूंकि एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसीलिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि यूनिवर्सल क्वेश्चन का मतलब है कि बेसिक 10th लेवल के फिजिक्स से कह सकते हैं, बेसिक फिजिक्स
जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोग पढ़ते होंगे, विद्युत चैप्टर, उस तरह की चीजें पूछी जाती है। बेसिक आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है, ना कि ज्यादा ट्रेड ओरिएंटेड। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना ट्रेड और अपना फील्ड से रिलेटेड तो जानकारी आप लोग रखते ही होंगे। तो कुल मिलाकर के मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, कल के एक्सपीरियंस जो भी कैंडिडेट के द्वारा शेयर की गई है उसके आधार पर, कि आप लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक नहीं होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अगर आपका हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका 50% जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ जाते हैं तो 0% सिलेक्शन है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज को क्वालिफाई कर जाइएगा, समझिएगा 50% चांस जो है अब है कि सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद स्किल टेस्ट जब होता है आपका SPPT टेस्ट, इसको आप लोग जब दे देंगे तो आपका जो होगा बेसिकली ये भी आपका 50%, अगर आप अच्छा चला गया तो यहाँ पर चूंकि आप लोगों को पता है कि SPPT टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। तो आपको बहुत ही हम्बल होकर के अच्छे से चीजों को रिस्पॉन्स देना है। जिस क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा, जो हमारे कैंडिडेट ने कल बताया, शाम में बात हुई तो उसने बताया कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया सर, हमने बता दिया सिंपल में क्लियरली कि मुझे इसका इसका आंसर अभी पता नहीं है। तो आप लोग भी नहीं बोलना सीखिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा वो जो नहीं बोलने का तरीका हो वो उनको चुभे नहीं, यानी कि थोड़ा हम्बलनेस रिक्वेस्ट फॉर्मेट में वो दिखे, ताकि लगे कि हाँ ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, मतलब इसे नौकरी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट में ये चीजें ये चीजों का कमी रहता है कि अजीब ढंग से बोलते हैं तो थोड़ा चुभता है, ना भी बोलते हैं तो उस तरह का ध्यान रखिएगा चीजों को। तो इससे जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो कि बोलते थे, कंफ्यूजन रहता था कि जो मेरिट लिस्ट बनी है आप सभी का SPPT टेस्ट के लिए जो बुलाया गया है, वो आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं बनाया गया है। वो ऑब्वियस सी बातें हैं, एक सर्टेन कट ऑफ तो होगा ही, लेकिन जिसका वो जो रैंक देखते हैं आप 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है कि वन रैंक जिसका है आप मेरिट लिस्ट में देख रहे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स उसी को आया है। देखिए, सीधा बात है कि आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आया है, यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम दिख जाएगा। यानी कि एक एज्यूमशंस लेते हैं कि ए एक स्टूडेंट है, इसको आया है 665 मार्क्स, सपोज दैट, और बी भी एक स्टूडेंट है जिसको आया था 90 मार्क्स। ठीक है, दोनों को SPPT टेस्ट के लिए बुलावा आया है और दोनों ही कैंडिडेट गए हैं SPPT टेस्ट देने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर ए जो है SPPT टेस्ट को देता है और अच्छे से देता है, बहुत हम्बल है, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे से बताता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा अच्छे से वहां पर दिखाता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आता है उसका आंसर अच्छे से वो दे देता है, जिसका नहीं आता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसको वो स्किप कर देता है, बोल देता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, पूछे जा ही रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत टफ लेवल के नहीं, बेसिक टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं उस तरह के। तो कोई भी कैंडिडेट थोड़ा बहुत जो इफर्ट लगाया होगा, हल्का फुल्का जो भी जो टेक्निकल पढ़ा है वो आंसर्स दे देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक कैंडिडेट जो है अच्छे से अपना SPPT टेस्ट को दिया और वो क्वालिफाई कर गया, तो जो है यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा, फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा किसका, इसका। लेकिन अगर बी कैंडिडेट 90 मार्क्स लाया है और बी कैंडिडेट जो है इसमें क्वालिफाई नहीं किया SPPT टेस्ट में, तो ये जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इसका। देखिए, CBT के मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन होती है, लेकिन जो SPPT टेस्ट है इसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इसे क्वालिफाई अगर नहीं करेगा तो 90 मार्क्स लाने के बावजूद भी सिलेक्शंस नहीं होंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो इसे ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली, SPPT टेस्ट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि SPPT टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट। इसे क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी है। क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नहीं करेंगे क्वालिफाई तो बेसिकली नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में नाम। क्वालिफाई मतलब सिर्फ पास करना है, इसमें आपको कोई इसका कोई मार्क्स वगैरह सब नहीं होता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये तो हम लोगों ने बातें किया जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए, सॉरी जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट में क्या हो रहे हैं। जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस क्लासेस को, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, बाद बाकी जो है नॉर्मल सा क्वेश्चंस आंसर होते हैं, बस दैट्स ऑल। और जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट है, इसके लिए CPT एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट।
ठीक है। तो सीपीटी एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें होती है, कुछ चीजें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गया होगा। ये एक्सपीरियंस भी शेयर आ गया, आप एक कैंडिडेट ने हमारे साथ किया है, और भी कुछ कैंडिडेट की कॉल आए हैं, लेकिन मतलब चीजें ठीक से मतलब डिलीवर नहीं हो पाती है सभी कैंडिडेट से। तो जो चीज़ों को मैं जितना समझ पाया 1-2-4 कैंडिडेट से बात करने के बाद, वो एक्सपीरियंस को हमने आप सभी के साथ शेयर किया। ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग भी एसपीपीटी टेस्ट या स्किल टेस्ट का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और एसपीपीटी टेस्ट के लिए कंप्लीट हमने गाइडेंस के लिए बैच को बनाए हैं। उस बैच में एनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, इसका प्रॉपर लिस्ट हमने आप सभी को दिया है। अपना अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं, और उसको देख करके तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में नए एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के साथ। अगर आप लोग भी एसपीपी टेस्ट कोई भी कैंडिडेट दे करके आए हैं और वीडियोस को यहाँ तक देख रहे हैं, और या फिर देने वाले हैं, और आप लोग चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे साथ, तो आप लोग जो है बेसिकली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नॉट कॉल। ठीक है? ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमारे इस नंबर पे 7903200795 पर। हमारी टीम 32000795, इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है इसके बारे में आप सभी को अम, अम, जो भी है जानकारी आप जब शेयर करेंगे, तो वो आपके इन्फॉर्मेशंस को हमारे साथ शेयर करेंगी, या फिर जो है हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। वीडियो कॉल के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, जिसमें डायरेक्टली आप मुझसे भी बातें कर सकते हैं, और उस एक्सपीरियंस को हम लोग यूट्यूब पे और भी कैंडिडेट के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में भी लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वंदे मातरम, नमस्ते।